अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। मतलब ये है कि वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, साल्ट को तैयार कर सकते हैं, साल्ट को बना सकते हैं। तो इसके ऊपर आज बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें कि साल्ट हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है सॉल्युबल साल्ट, एक है इनसॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट का मतलब ये है कि सपोज़ हमने यहाँ पे एक बीकर में वाटर लिया हुआ है, ठीक। अब हमने क्या किया, साल्ट डाल दिया। जैसे ही साल्ट डालेंगे, अगर यहाँ पे ये डिज़ाल्व हुआ, मतलब ये है कि यहाँ पे ये हल हुआ, तो वो आपके पास सॉल्युबल साल्ट होगा। अगर यहाँ पे आपने साल्ट डाल दिया और वो यहाँ पे डिज़ाल्व नहीं हुआ, सॉल्युबल नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये इनसॉल्युबल साल्ट है। तो साल्ट के दो टाइप हैं, एक है सॉल्युबल, एक है इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल साल्ट जो है उसको हम चार तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। तो चारों के चारों जो है यहाँ पे हम हेडिंग लगा के एक एक को डिस्कस करते हैं, साथ में रिएक्शन भी करते हैं। इसके अलावा जो मेकनिज़म है उसका वो भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो इनसॉल्युबल साल्ट है इसको हम एक तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वन तरीका कौन सा है सॉल्युबल साल्ट का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो सॉल्युबल साल्ट का फर्स्ट वन तरीका है, यहाँ पे बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसका मतलब ये है कि एसिड जो होता है, एसिड उसको हम ट्रीट करवाते हैं किस चीज़ के साथ, मेटल के साथ। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है। मेटल क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है एसिड से, और ख़ुद जो है वहाँ पे अटैच होता है जो दूसरा पार्ट है एसिड का। तो वहाँ पे आपके पास साल्ट भी बनता है, साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आप लोग को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास, यहाँ पे हम एसिड लेते हैं, हमारे पास HCl है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। रिएक्शन करवाते हैं इसको मेटल के साथ। मेटल हमारे पास मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, जिंक हो, कोई भी हो। सपोज़ हम यहाँ पे जिंक लेते हैं या यहाँ पे हम मैग्नीशियम लेते हैं, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, रिज़ल्ट में आपको सॉल्युबल साल्ट मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, MgCl2। ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर हुआ, सॉल्युबल साल्ट तैयार हुआ, साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, H2। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस जो है ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसका मेकनिज़म देख लें, तो इसका मेकनिज़म कुछ इस तरह है कि HCl जो है जैसे ही मैग्नीशियम को देखता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं पहले। यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, मतलब ये है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है, ठीक। तो HCl जैसे ही मैग्नीशियम को देखता है तो यहाँ पे कोशिश करता है कि यहाँ पे मैं बॉन्ड ब्रेकअप कर दूँ, लेकिन बॉन्ड इस तरह ब्रेकअप होगा कि यहाँ पे जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो क्लोरीन के पास जाएगा, और हाइड्रोजन ने जो शेयर किया हुआ है ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में इस तरह केस है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेम यही केस है। तो रिज़ल्ट में इस तरह आपके पास रेडिकल बन जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन रेडिकल, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन और देगा, यहाँ पे एक दूसरा क्लोरीन भी देगा, ठीक, रेडिकल फॉर्म में। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो आपके पास क्या बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इस तरह करता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है, हमें मालूम है कि मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन लेगा, जब लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा हमें मालूम है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज। और यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि उसने मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रॉन
जो है गेन किया हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी क्लोरीन जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाला गेन किया हुआ है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है और आपको फाइनली साल्ट मिल जाता है। तो ये साल्ट जो है हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है। जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये दोबारा स्प्लिट अप होगा क्लोरीन आयन और मैग्नीशियम आयन में, ठीक। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप कैल्शियम ले लें तो कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका भी यही सेम कहानी है। जिंक ले ले तो जिंक का भी यही सेम कहानी है। यहाँ पे आपको जिंक क्लोराइड मिलेगा या आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। अब हम आते हैं जो दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास कुछ इस तरह है कि बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। इसके अलावा इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि बेस जब एसिड या एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में आपको साल्ट मिलता है, साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। और न्यूट्रलाइजेशन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जब इस साइड पे जो रिएक्टेंट है एसिड है बेस है उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास वही HCl है। HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। इसके अलावा हमारे पास एक बेस है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। रिएक्शन करता है आपस में, रिज़ल्ट में आपको साल्ट देता है, सोडियम क्लोराइड देता है जो कि हमारे पास क्या है, साल्ट है। और साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा, मतलब वाटर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। बेस जो है स्ट्रांग बेस है तो इसकी एसिडिटी ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड आ गए। एक है साल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, साल्ट है, और ये सॉल्युबल है वाटर में। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास आ गया। तो साल्ट भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, एसिडिटी ख़त्म हो गई। इस वजह से हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे इसका अगर मेकनिज़म आप लोग देख लें तो मेकनिज़म कुछ इस तरह है कि यहाँ पे HCl है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इसको इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरीन क्या कर देता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपनी आप की तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया था वो तो क्लोरीन लेके चला गया। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी साथ लेके गया। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, यहाँ पे हमें मालूम है कि OH और सोडियम के बीच जो है आयनिक बॉन्ड मौजूद है। आयनिक बॉन्ड किस चीज़ के रिज़ल्ट में बनता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। यहाँ पे इस साइड में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी है, हमें मालूम है, ठीक, लोन पेयर भी है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया था वो अपने पास रखेगा और सोडियम को धक्का देगा। जब सोडियम को धक्का देगा तो रिज़ल्ट में सोडियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। और ये प्लस चार्ज जो है ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसने छीन लिया। जब प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अब हमारे पास क्लोरीन भी बचा है, सोडियम भी बचा है। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है और आपको फाइनली साल्ट मिल गया, ठीक। तो ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो मेथड है। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास किस तरह होता है, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड हो तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। जिस तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अलावा हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड है, तो ये हमारे पास क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है।
तो मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्युबल साल्ट मिलेगा। किस तरह, यहाँ पे आप लोग देख लें, हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, Ca आपको देता है सॉल्युबल साल्ट कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, वाटर भी साथ साथ आपको मिलेगा। ठीक, मैकेनिज़्म किस तरह है हमारे पास, मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है कोवेलेंटली। तो ये हमारे पास H2SO4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो किस तरह बॉन्डेड है, Ca है, कैल्शियम हमें मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए है, इस गेनिंग की वजह से यहाँ पे डबल आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। क्या है, डबल आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन ने गेन किए हैं, यहाँ पे +2 चार्ज आया हुआ है, यहाँ पे -2 चार्ज आया हुआ है, उस चार्ज की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। अब जैसे ही हम इसको ट्रीट करवाते हैं आपस में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं दोनों अपने पास लेके जाएगा, हाइड्रोजन को प्लस चार्ज के साथ छोड़ेगा। यहाँ पर भी यही केस है, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाएगा, तो एक हाइड्रोजन प्रोटॉन आपके पास आएगा, एक ये वाला आएगा, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक, और इससे क्या बनेगा, इससे एक इस तरह चीज़ बनेगा कि सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन छीन लिया है ज़बरदस्ती से। अब यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बने हैं आयनिक बॉन्ड, वो किस तरह ब्रेकअप होगा, वो इस तरह ब्रेकअप होगा कि कैल्शियम के ऊपर जो है +2 चार्ज आएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे ऑक्सीजन को वो दोनों ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, इस हाइड्रोजन को देगा, रिज़ल्ट में आपको वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। क्या दे देगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे H2SO4 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि हमारे पास सल्फ़र है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज। अब कैल्शियम के ऊपर जो है +2 चार्ज आया हुआ है, तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, तो फाइनली आपको कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, CaSO4 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, एक साल्ट है और ये एक सॉल्युबल साल्ट है। ठीक, अब हम आते हैं सॉल्युबल साल्ट की जो लास्ट मेथड है, नीचे जगह नहीं है तो इस साइड पे हम जाते हैं। लास्ट मेथड कौन सा है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट हमारे पास किस तरह है, Na जो सोडियम कार्बोनेट है CO3, या Na यहाँ पे Na2 है। ठीक, Na2 NaHCO3, तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं किसी के साथ, एसिड के साथ। तो एसिड हमारे पास कौन सा है, एसिड हमारे पास है HCl। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम Na2CO3, तो रिज़ल्ट में आपको साल्ट मिलेगा NaCl। कितने होंगे, 2 होंगे, साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा, साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अब इसका मेकनिज़म थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आप लोग देख लें, हमारे पास कितने HCl मॉलिक्यूल है, 2 है, एक स्प्लिट अप होगा
तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब इनकी बीच बॉन्ड ब्रेकअप होगा। दूसरा भी इसी तरह ब्रेकअप होगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड सोडियम अटैच है जो कि कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ऑक्सीजन को, इसी वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्डेड है और इसके साथ भी सोडियम बॉन्डेड है। ठीक, अब यहाँ पे लोन पेयर है, हमें मालूम है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन, ये अटैक करेगा इस लोन पेयर के ऊपर। तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? रिज़ल्ट में आपको इस तरह मिलेगा कि कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉइंट नोट करें, जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा के लिए, लेकिन जब उसके दो बॉन्ड ऑलरेडी बने हो तब। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ये स्टेबल नहीं है, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये मजबूरन इस सोडियम को धक्का देगा। लेकिन धक्का इस तरह देगा कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया था वो अपने पास जो है रखेगा और सोडियम जो है प्लस चार्ज के साथ निकलेगा। ठीक, यहाँ पे जब जैसे ही प्लस चार्ज के साथ निकलेगा तो यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे घूम रहा है, जब घूमेगा तो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो आपके पास एक सोडियम क्लोराइड बन गया जो कि हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से इस तरह स्ट्रक्चर आया हुआ है, आप लोग देख लें, इस तरह स्ट्रक्चर आया हुआ है। अब यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है, फिर तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो फिर यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, ये दोनों खींच लेता है। जब खींच लेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हुआ, बन गया। और इस स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह चीज़ आ गया कि कैल्शियम है, सॉरी कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर सोडियम है, लेकिन यहाँ पे कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन लिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब यहाँ पे ये भी स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन कर यहाँ पे दे देता है कार्बन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, सोडियम H2O भी बन गया, एक आपके पास NaCl भी बना हुआ है। अब यहाँ पे एक सोडियम इस फॉर्म में मौजूद है, प्लस चार्ज के साथ मौजूद है। यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो वो बीकर में इस तरह घूमेंगे, तो जैसे ही आपस में करीब आ जाएंगे, मतलब क्लोरीन जैसे ही यहाँ पे इसके नज़दीक आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट चार्ज की वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, और आपके पास फाइनली 2 NaCl बन जाएंगे। मतलब ये है कि फाइनली आपके पास साल्ट आ जाएगा जो कि सॉल्युबल साल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे ये आपको एक सोडियम क्लोराइड देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, यहाँ पे सोडियम हटा दें, हाइड्रोजन लगाए, तो एक सोडियम हमारे पास आ जाएगा, एक क्लोरीन होगा, HCl मॉलिक्यूल भी एक होगा। मतलब जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो आपको क्या देगा, यहाँ पे हम करते हैं, हमारे पास HCl है, रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो एक आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा जो कि हमारे पास क्या है, साल्ट है। एक आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा H2O, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेगा। अब इसका मैकेनिज़्म सेम टू सेम इस तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक सोडियम की जगह या यहाँ पे हाइड्रोजन लगा ले, बाकी सेम यही कहानी है।
तो अब हम आते हैं इनसॉल्युबल साल्ट का जो मेथड है, इनसॉल्युबल साल्ट किस तरह हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, इसको प्रेसिपिटेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, पीपीटी बनेगा और जो बॉटम है बीकर का वहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसको हम कैसे तैयार करते हैं? इसको हम ऐसे तैयार करते हैं कि एक बीकर है हमारे पास, इसमें एक सॉल्युबल साल्ट हम डालते हैं। क्या करते हैं? सॉल्युबल साल्ट डालते हैं। पॉइंट नोट करें। सपोज़ हमने Ag सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक। एक दूसरा बीकर है, इसमें भी सॉल्युबल साल्ट मौजूद है। सपोज़ हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड डाल दिया। अब दोनों हमारे पास क्या है? सॉल्युबल साल्ट है। हम क्या करते हैं, एक तीसरा बीकर लेते हैं, यहाँ पे तीसरा बीकर, ये वाला साल्ट भी यहाँ पे डालते हैं, ये वाला साल्ट भी यहाँ पे डालते हैं। तो रिज़ल्ट में आपके पास एक जो है इनसॉल्युबल साल्ट बनेगा, एक सॉल्युबल साल्ट बनेगा। तो मतलब ये है कि जो इनसॉल्युबल साल्ट है उसको हम किस तरह बनाते हैं, दो सॉल्युबल साल्ट आपस में मिक्स करते हैं, उसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? इनसॉल्युबल साल्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवा लें, यहाँ पे हमारे पास AgNO3 है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है? एक सॉल्युबल साल्ट है। सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास क्या है? सॉल्युबल साल्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज होता है। सोडियम जो है, सोडियम ये इसके साथ आ जाता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और सिल्वर जो है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट में Ag सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, साथ साथ आपको सोडियम नाइट्रेट भी मिलेगा, जो कि हमारे पास क्या है? सोडियम नाइट्रेट। दोनों हमारे पास क्या है? साल्ट है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि ये जो है, जैसे ही हम इसको इस बीकर में डालेंगे, रिएक्शन होगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो AgCl है वो इसके तह में बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस बीकर के तह में। तो वो आपके पास क्या होगा? AgCl होगा। क्या होगा? AgCl होगा। एक आपके पास सॉल्युबल साल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्युबल साल्ट। तो मतलब ये है कि इनसॉल्युबल साल्ट जो है, हम उसको जब दो सॉल्युबल साल्ट आपस में मिक्स करते हैं, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट आ जाते हैं पीपीटी फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।